क्रूरता की सारी हदें पार करके दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला वह व्यक्ति जो मंगोलों का महान खान बन गया, उसका जन्म 1162 के आसपास ओनून नदी के किनारे हुआ था और उसका मूल नाम तेमुजिन था, जिसका अर्थ है लोहे का या लोहार। मध्य एशिया के मैदानों पर एक छोटी खानाबदोश जनजाति में जन्मे चंगेज खान मंगोल योद्धा शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा भूमि साम्राज्य बनाया। क्रूर विजय और चतुर गठबंधनों के माध्यम से उन्होंने इतिहास में किसी भी व्यक्ति की तुलना में 2 गुने से अधिक क्षेत्र एकत्र किया। अपने चरम पर उनका मंगोल साम्राज्य 11 मिलियन वर्ग मील से अधिक तक फैला था, जो कोरिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति को संपर्क मिलाता था। दोस्तों, उसे 1206 तक चंगेज खान का सम्मानपूर्ण नाम नहीं मिला था, जबकि उसे कुरुलताई नामक एक जनजातीय बैठक में मंगोलों का नेता घोषित किया गया था। बल्कि तेमुजिन ने जब जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त किया, तब वह स्टेपी क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके बाद इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों ने ही उसे चंगेज खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया। चंगेज खान के जन्म से संबंधित किंवदंती है कि वह अपनी दाहिने हाथ में खून का थक्का पकड़े हुए इस दुनिया में आया था। उसकी मां को उसके पिता ने अगवा कर लिया था और जबरन शादी कर ली थी। उस समय मध्य एशियाई मैदानों पर जिन खानाबदोश जनजातियों में लगातार लड़ाई हो रही थी और एक दूसरे से चोरी कर रही थी, वहीं तेमुजिन का जन्म हुआ। तेमुजिन के लिए जीवन शुरुआती दौर से ही हिंसक और अप्रत्याशित था। तेमुजिन के बचपन को लेकर कहा जाता है कि 10 साल की उम्र से पहले ही उसके पिता को एक दुश्मन कबीले ने जहर देकर मार डाला था। तेमुजिन के अपने कबीले ने उनके भरण पोषण से बचने के लिए उसे, उसकी मां और उसके अन्य 6 भाई बहनों को छोड़ दिया था। अपनी निर्दयता और रक्तपात के लिए याद किए जाने वाले और कथित लाखों वंशावली वंशजों के लिए उन्होंने एक व्यापक और आश्चर्यजनक विरासत छोड़ी। हम आपको आज चंगेज खान से संबंधित कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहें और हमें प्रोत्साहन भी मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, छोटी उम्र से ही चंगेज को मंगोलियन स्टेपी पर जीवन की क्रूरता का सामना करना पड़ा। जब वह केवल 10 वर्ष का था, तभी से पिता का साया सिर पर न होने के कारण उसे अपनी और अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ते थे। चंगेज जीवित रहने के लिए शिकार और भोजन की तलाश में बड़ा हुआ, जिसकी वजह से भी उसके अंदर अधिक कठोरता पाई गई। एक बार उसके सौतेले भाई से भोजन को लेकर हुए विवाद का असर ये हुआ कि चंगेज ने अपने उस भाई की हत्या तक कर दी, क्योंकि उसके भाई ने चंगेज की खाने वाली मछली को खा लिया था। अब आप सोचिए कि जब 13-14 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है, तो यही बच्चा बड़ा होकर क्या क्या नहीं कर सकता। आपने इजिप्ट की पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको अभी इजिप्ट के पिरामिड के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि हम आपको चंगेज की एक क्रूरता की सीमा को पार कर देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 13वीं सेंचुरी में चंगेज ने लोगों को मारकर उनकी खोपड़ी का पिरामिड बनाया था, जिसमें एक पिरामिड आदमियों का, दूसरा पिरामिड औरतों का और तीसरा पिरामिड छोटे बच्चों का बनाया था। आपको यह तो पता ही होगा कि 1914 में शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1 में 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए थे, जिसका परिणाम पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि 13वीं सेंचुरी में एक बंदे ने 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था? दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर भी बोलते हैं, वो दुनिया के बस 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर ही कब्जा कर पाया था, मतलब कि धरती का बस 3.5% ही। लेकिन चंगेज खान ने लगभग 2 करोड़ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था, यानी कि धरती का लगभग 22%, यानी कि सिकंदर से 6 गुना ज्यादा बड़ा साम्राज्य। चीन से लेकर जापान तक, रसिया से लेकर अफगानिस्तान तक, और इतना ही नहीं बल्कि ईरान, इराक, बुल्गारी, नॉर्थ साइबेरिया, इन सभी कंट्रीज पर इस चंगेज खान ने हुकूमत की है। चंगेज खान अगर किसी चीज को करने की ठान लेता था तो वो उसे करके ही मानता था, फिर चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी। दोस्तों, 1223 में मंगोल और रशियन के बीच एक बैटल हुआ था। उसको बैटल ऑफ कलका रिवर भी कहते हैं।
इस बैटल में चंगेज खान की आर्मी ने रूस आर्मी को हरा दिया था और साथ ही उनकी सिटीज को भी कैप्चर कर लिया था। अब चंगेज खान के डर से रूस आर्मी के जो जनरल्स और लीडर थे उन्होंने चंगेज खान के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। अब इतना बड़ा बैटल जीता है तो सेलिब्रेशन तो बड़ा ही बनता है। कहते हैं कि चंगेज खान की आर्मी एक बहुत बड़ा लकड़ी का गेट उठा लाई और रूस के उन्हीं जनरल्स और लीडर के ऊपर वो गेट लिटा दिया और फिर उसी गेट के ऊपर बैठकर चंगेज खान की आर्मी ने दारू पीकर खाना खाकर सेलिब्रेशन किया, जबकि रूस आर्मी के वो लोग अब भी जिंदा थे और उसी गेट के नीचे थे। फरवरी 1221 में तुर्कमेनिस्तान की एक सिटी में इसने हमला किया था। इस अटैक में चंगेज खान ने अपने हर सोल्जर को कम से कम 300 लोगों को जान से मारने का आदेश दिया था। इस अटैक के बारे में एक पर्सन हिस्टोरियन ने लिखा है कि उस वक्त चंगेज खान की इस आर्मी ने वहां के 13 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था। हालांकि इस अटैक में इसने सिर्फ इंसानों को मारा था, पर इस घटना के बस 2 महीने बाद ही यानी कि अप्रैल 1221 में इसने बीजापुर नाम की सिटी पर जो अटैक किया उसमें इसने कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों, इसकी क्रूरता इतने पर भी नहीं रुकी बल्कि दिन पर दिन और बढ़ती जा रही थी। 1221 में निशापुर यानी कि आज के ईरान पर मंगोल आर्मी ने हमला किया था, जो कि चंगेज खान की आर्मी थी। इस अटैक में चंगेज आर्मी को सीधा ऑर्डर था कि निशापुर में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और इसलिए निशापुर में मंगोल आर्मी ने निशापुर सिटी में बड़े बड़े पत्थर और फायरबॉल फेंक कर उस सिटी को तहस नहस कर दिया था। कहते हैं ये अटैक इतना भयंकर था कि चंगेज आर्मी ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही 17,48,000 लोगों को मार डाला था। और इतना ही नहीं, मरे हुए लोगों की खोपड़ियों को काटकर उनसे पिरामिड बनाए थे, जिसमें एक पिरामिड आदमियों का, एक पिरामिड औरतों का और एक पिरामिड छोटे बच्चों का बनाया गया था। दोस्तों, चंगेज इकलौता ऐसा राजा था जिसने चीन की महान दीवार को तोड़कर चीन में प्रवेश किया था। उसकी सेना में जो जितने ज्यादा दुश्मनों के सिर काट कर लाता था उसे उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाता था। कहते हैं लोगों को मारने के बाद उनका सिर चंगेज आर्मी अपने भालों में टांग कर ले जाती थी। जिसके भाले में जितने ज्यादा सिर होते थे उसको उतना ही बड़ा इनाम दिया जाता था। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी और तबाही की कहानियां छोड़ जाया करती थी। जिस भी साम्राज्य को वो जीतता था उसके राजा को मारकर उसकी रानियों से नग्न परेड करवाता था। वो खुद तो उनके साथ दुष्कर्म करता था, साथ ही अपनी सेना से भी वहां की औरतों का दुष्कर्म करवाता था। दोस्तों, चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलियों के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यू के नमूने की जांच में पाया कि आज भी चंगेज की 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशज को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि चंगेज खान अगर भारत आता तो क्या होता? चंगेज खान ने ईरान के जिस राजा खाजम पर हमला किया था उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंधु नदी तक चला आया था और दिल्ली दरबार में आश्रय की गुहार लगाई। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना ये थी कि वो भारत को रौंदते हुए भारत के बीचों बीच से गुजरते हुए असम के राजदेव मंगोलिया लौट जाएगा, पर दिल्ली के सुल्तान ने युद्ध से पहले ही हार मान ली और कुछ बीमारी के कारण चंगेज खान वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। दोस्तों, मंगोलियन के एक ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है, अगर वो राजा चाहता है कि उसकी कब्र के बारे में किसी को पता ना चले तो उसके लिए सैनिक जो चाहे वो करने के लिए तैयार होते हैं। चंगेज खान भी यही चाहता था कि उसकी कब्र के बारे में किसी को पता ना चले। वैसे तो चंगेज खान की डेथ कैसे हुई इस बात का आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन द हिस्ट्री ऑफ युआन के एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से चंगेज खान 8 दिन तक बीमार था और उसकी इसी बीमारी के कारण ही डेथ हुई थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जीवित होते हुए जिस चंगेज खान ने जो कहर बरसाया था वो तो बहुत कम था, क्योंकि उसकी मौत के बाद जो हुआ वो तो आपकी आत्मा को भी कांपने पे मजबूर कर देगा। अगस्त 1227 को चंगेज खान की डेथ हुई। अब डेथ के बाद जब उसे दफनाने जाना था तो उसके सैनिकों ने रास्ते में आने वाले, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सभी को मारते हुए गए ताकि कोई चंगेज खान की बॉडी न देख पाए। जब चंगेज खान को दफनाया जाना था तो उसके सैनिकों ने 2000 लोगों को उसके अंतिम क्रिया में बुलाया, जिन्हें बाद में मार दिया गया। अब उन 2000 लोगों को बुलाया ही क्यों और मारा क्यों,
ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं चली। जिस जगह पर चंगेज़ खान को दफनाया गया था वहाँ पर उसके सैनिकों ने 1000 घोड़े दौड़ाए ताकि वो ज़मीन एकदम नॉर्मल ज़मीन की तरह दिखे और किसी को पता ना चले कि कब्र कहाँ है। दोस्तों, अब इसके आगे जो हुआ वो बहुत ज़्यादा भयानक था। अंतिम क्रिया के दौरान जो सैनिक थे उन्हें अचानक से एक बड़ी सेना ने आकर मार दिया और फिर वहाँ उसके बाद एक और बड़ी सेना आई और उसने दूसरी सेना को भी मार दिया। इसके बाद एक और सेना आई और उसने उस तीसरी सेना को भी खत्म कर दिया। इस पूरे कांड में लगभग 40,000 सैनिक बेवजह मारे गए और आखिर में एक भी ऐसा इंसान नहीं बचा जिसको चंगेज़ खान की कब्र के बारे में पता हो। इस तरह की है क्रूर निर्दयी चंगेज़ खान की मौत की कहानी। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको कोई हिस्टोरिकल वीडियो देखने का मन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।